नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं कि जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिनका प्रयोग हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। तो आज उसी में आगे टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे दो टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत। मतलब कि ऐसे सोर्स जिनका हम प्राचीन काल से ही प्रयोग करते आ रहे हैं, मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी इनका प्रयोग करते थे। तो वो सब सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे क्या कहलाते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कि जिनका प्रयोग हमारे पूर्वज नहीं करते थे, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जो मोस्टली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल हैं, कि जिनका हम एक बार प्रयोग कर लें तो वो एक बार प्रयोग करने पर ही फिनिश हो जाते हैं। तो अब हमको अपने आगे की लाइफ चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये जो कन्वेंशनल सोर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आगे की लाइफ चलाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता है। तो इसलिए हम नए नए सोर्स ढूंढते हैं कि वहाँ से हमको एनर्जी मिले और हमारा वर्क डन हो। क्लियर? तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सोर्सेस which we are being used since a long time, कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनका हम बहुत पुराने समय से ही, लंबे समय से जिनका प्रयोग हम करते आ रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल की जिनका हम प्रयोग पुराने समय से नहीं करते आ रहे हैं, लॉन्ग टाइम से नहीं करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइड्रो, विंड। अब आपको पता है कि जो हमारे पूर्वज थे, बड़े बूढ़े थे, एंसेस्टर थे, वो क्या है? जो आटा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पानी वाली जो चक्की होती थी उनसे आटा पीसते थे। वाटर मिल्स, ऐसे ही विंड मिल्स भी होती हैं, आपने देखी भी होंगी, बुक्स पे छपी हुई होती हैं। ठीक है? तो इन सब का प्रयोग करते थे, कोल का प्रयोग करते थे, पेट्रोलियम का। तो ये सब क्या है? हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है? तो आगे इसी में पढ़ते हैं। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल हमारे क्या होते हैं? कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? कि जो लिविंग बींग्स और प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से जो फ्यूल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे क्या है? फॉसिल फ्यूल। आपको पता होगा कि जो कोयला है, पेट्रोल है, वो कैसे बनता है? आप कोयला कैसे बनता है? कि कहा जाता है कि करोड़ लाखों वर्ष पहले हमारे जो पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे, वो धरती के अंदर दफन हो गए थे। कोई नेचुरल कैलामिटी आई, ठीक है, जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस रही और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में। ठीक है? तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? द फ्यूल या दोज फ्यूल which forms after decomposition
those fuel which formed after decomposition of living being and plants due to natural calamity। ठीक है कि वो फ्यूल जो डिकम्पोजिशन, दोज फ्यूल विच फॉर्म्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन, कि वो फ्यूल जो डिकम्पोजिशन के बाद बनते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होगा कि गल सड़ने के पश्चात जो हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, किसका, लिविंग बीइंग और प्लांट्स का, किसके कारण, एक नेचुरल कैलामिटी के कारण। तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो ऐसे फ्यूल जो हमको डिकम्पोजिशन के बाद प्राप्त हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल। एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, अब मैंने कहा था ना आपके कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल है वो कन्वेंशनल सोर्स में, तो हमको नॉन कन्वेंशनल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो मोस्टली फॉसिल फ्यूल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसलिए हमको कन्वेंशनल सोर्स की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल के एडवांटेज में हम क्या लिख सकते हैं, एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो एडवांटेज में कोई लिख सकते हैं कि दे प्रोवाइड अस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये हमको लार्ज अमाउंट में हीट प्रोवाइड कराते हैं। डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज में तो आप इसके कई पॉइंट्स लिख सकते हो। डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेज क्या है कि दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड which cause ग्लोबल वार्मिंग। कि ये हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग का हमारा कोज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें, दे लेफ्ट एस एंड रेजिड्यू आफ्टर देयर यूज्ड। ठीक है, कि दे लेफ्ट एस एंड रेजिड्यू आफ्टर देयर यूज, इनके प्रयोग करने के पश्चात राख जैसा पदार्थ हमको प्राप्त होता है। तो वो भी क्या है, एक तरह से हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। और आप पॉइंट लिख सकते हो, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फ्रॉम अर्थ, कि हमको इनको अर्थ से निकालना भी आसान नहीं होता। क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमको कुएं वगैरह खोदने पड़ते हैं, मशीन्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि कोई कोयला या कोई कोयला तो हमको ऊपर ही अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, कोई काफ़ी गहराई पे जाके हमको प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही पेट्रोलियम है, वो भी आसानी से प्राप्त नहीं होता, उसके लिए भी हमको जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे या खोदते हैं, बड़े बड़े कुएं बनाते हैं, तब जाके वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो और भी आप इसमें कई पॉइंट्स लिख सकते हो फॉसिल फ्यूल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के, कि भाई नॉन रिन्यूएबल है तो इनका क्या हम दोबारा प्रयोग कर ही नहीं सकते एक बार यूज करने के पश्चात। तो ये हमारे डिसएडवांटेज हो गए फॉसिल फ्यूल के। अब जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो बन कैसे रहे, मीन्स कोयला पेट्रोलियम बन कैसे रहे, तो मैं इनके बारे में आपको जर्नली बता देता हूँ। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है क्या हुआ था कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों वर्ष पहले क्या हुआ कि जो प्लांट्स और लिविंग बीइंग है दे आर बरीड इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से और इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन दे कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। तो लिख लें फॉर्मेशन ऑफ या हाउ फॉसिल फ्यूल फॉर्म, फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, millions of years ago, plants and living beings buried inside the earth due to natural calamity. Due to absence of oxygen and high temperature and pressure, they converted into फॉसिल फ्यूल। तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से, अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर होने की वजह से वो किस में बदल गए, फॉसिल फ्यूल में। तो इस तरह से हमारे फॉसिल फ्यूल बने। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी, ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।